हर संडे को मैं एक नए टेक स्कूल में आ जाता हूँ आजकल, क्योंकि मार्केट में टेक स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है एंड वो अच्छे भी हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होते हैं उससे बेटर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री रेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बट सवाल ये खड़ा होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा वाला सही है। आज मैं हूँ ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि वन ऑफ द टेक स्कूल्स है, काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे लगा एंड बहुत बच्चों का सवाल था इससे रिलेटेड कि इनका कैंपस कैसा है, कहाँ पे है, क्या होता है यहाँ पे, मुझे इनसे मिलवाइए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं इनके पुणे कैंपस में हूँ जो कि अफिलिएटेड है अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ, बेसिकली मीन्स कि इस यूनिवर्सिटीज़ की सारी फैसिलिटी ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। टेक स्कूल वालों ने एक अच्छा फंडा क्रैक कर लिया है, उनको बनाना एक अच्छा टेक स्कूल, लेकिन अगर वो कैंपस बनाने का वेट करेंगे बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सा, लगेंगे उसके लिए साल, तब तक में AI 4 स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाई दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग स्मार्ट कि वो अपना कैंपस जो है ना किसी यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं, उनके साथ टाई अप करके। इससे यूनिवर्सिटी की सारी फैसिलिटी भी बच्चों को मिल जाती है और यूनिवर्सिटी के थ्रू डिग्री भी मिल जाती है। डिटेल में बात करूंगा डिग्री के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, फी के बारे में। अभी चलते हैं अंदर, मिलते हैं इनके फाउंडर से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी टेक स्कूल के बारे में उसका फाउंडर ही सही से बता सकता है कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी मैं किसी भी टेक स्कूल में जाऊँ, किसी भी कॉलेज में जाऊँ ना, मैं उनके फाउंडर से डिस्कस करूँ, उनके एक्चुअल टीम से डिस्कस करूँ, ताकि एक लगे यार कि जो लोग इसके पीछे शामिल हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मिला हर्षित से एंड हर्षित से मैंने समझने की कोशिश करी कि इनका एकेडमिक प्लान क्या है, ऑल्टा बाकी टेक स्कूल से अलग कैसे है, क्या तुमको सच में ये चूज करना चाहिए, और इस पे इनका ये कहना था। तो मेरा पहला सवाल डायरेक्ट ये होगा कि आपने खुद IIT का प्रिपरेशन करा है, IIT में गए हो, ऐसे बच्चे जिन्होंने JEE का प्रिपरेशन करा था, आप उनको रिकमेंड करोगे कि ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आए और क्यों आए? श्योर। तो आई थिंक येस, पहली चीज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि जिन्होंने JEE की प्रिपरेशन करी है एंड हैव नॉट गॉट IITs, उनके लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि IITs ठीक है, मैं मानता हूँ एक लेवल है, वहाँ पर काइंड ऑफ एक्सपोजर, काइंड ऑफ जो कोहॉर्ट मिलता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, पर पोस्ट दैट जितना भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का सेगमेंट है ना, वहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपको ऑल्टा में मिलेंगी। ओके। तो अगर आप एक IIT एस्पायर कर रहे थे, JEE दिया है, यू हैव गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल, देन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, एक इकोसिस्टम जो आप चाह रहे हो, जो पीयर ग्रुप चाह रहे हो, जो आप IIT से एक्सपेक्ट कर रहे थे, काइंड ऑफ दैट यू कैन गेट इट ऑल्टा। गॉट इट। तो आई कैन एंड सर, आज के डेट में जो कन्फ्यूजन बच्चों का है, जो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इतने सारे टेक स्कूल्स खुल चुके हैं, देयर आर सो मेनी इन द मार्केट, आप ऑनेस्टली बताओ कि किस पे ट्रस्ट करें और क्या देख के ट्रस्ट करें? तो सी मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, पहली चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो, एक ट्रेडिशनल कॉलेजेस थे और एक काफ़ी टेक स्कूल जो नए न्यू एज जिनको हम बोलते हैं। तो एक मुझे समझ में आया कि देखो, न्यू एज में हर कोई कर बेटर रहा है, अच्छा रहा है, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशन, राइट। ज़्यादा बेटर एजुकेशन पढ़ाना बच्चों के लिए, मार्केट ड्रिवन, इंडस्ट्री ड्रिवन चीज़ों को लाना, जो हमेशा से डिमांड थी। हम बात करते थे ट्रेडिशनल कॉलेजों में, बट वो बहुत ही छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में बात करते थे। यहाँ पे वो एजुकेशन वैसे खड़ी हुई है। राइट। अब जो मुझे समझ आया कि इन सब में भी ना सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। राइट। जैसे कि अगर आप ऑल्टा की बात करोगे तो ऑल्टा इज़ ऑल अबाउट AI, क्रिएटिंग बिल्डर्स, ठीक है। मे बी समवन माइट बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, समवन माइट बी फोकसिंग ऑन मे बी डेटा साइंस, या कुछ और बिल्ड कर रहे हो, कोई मशीन किसी और चीज़ पे काम कर रहा होगा। तो सबकी अपनी स्पेशलिटी है। आई थिंक अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब जैसे कि ऑल्टा 3 साल पुराना है, वी ऑलरेडी हैव 600 स्टूडेंट्स स्टडिंग अक्रॉस 5 कैंपसेस, तो अगर हम 2-3 साल से चल रहा है, उसके पास इनफ स्टूडेंट्स हैं, रन हो रहा है, तो आई थिंक यू कैन ट्रस्ट, बिकॉज एक दे आर वर्किंग विद रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़, रेप्यूटेड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। आप अगर बिल्कुल मतलब इफ यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, दीज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज विल नॉट वर्क। राइट, यू हैव 6 कैंपसेस। आई हैव 6 कैंपसेस राइट नाउ, है ना। तो इस वजह से मेरे पास क्या है, वो 6 कैंपसेस अक्रॉस इंडिया हैं, रेप्यूटेड नेम्स हैं, राइट। तो उस केस में आई थिंक इफ दे आर वर्किंग विद अस, definitely they are 15-20 year old universities, right? If they are trusting us with running the education in their university, I think and वो भी 1-2 यूनिवर्सिटी नहीं, 6 यूनिवर्सिटीज लाइक यू मेंशन। करेक्ट, ठीक है। लाइक यू मेंशन कि आप जो करिकुलम या कोर्सेज ऑफर करते हो सबकी अलग स्पेशलिटी हो सकती है, आपकी अलग है। हाँ। आपके कोर्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा। तो मेरे कोर्स के बारे में देखो, मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि मेरा बहुत सिंपल फोकस है। एक, मल्टीपल चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ AI बेस्ड लर्निंग ही दूंगा, AI और मशीन लर्निंग पे ही फोकस करूँगा। बिकॉज व्हाट आई फील इज़ कि ये जो आगे का टाइम है उसमें AI विल बिकम अ नॉर्मल, मतलब हर किसी को वो आना ही चाहिए। तो वी आर बिल्डिंग दैट। सेकेंड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू कि कोड ऐसे कर लो, तो विल फोकस मोर ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तीसरा मेरे करिकुलम का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल बेस ऐड करना। इट शुड नॉट बी जस्ट थ्योरी कि आपको मैंने कंसेप्ट तो पढ़ाया लेकिन आप साथ में
प्रैक्टिकल लर्न करो. एंड वन मोर एस्पेक्ट विच आई हैव एडेड नाउ इज AI टूल्स. तो एग्जाम्पल लेते हैं, वेबसाइट बिल्ड करनी है, आपने समझा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, आपने कोड बनाना सीखा पूरा अच्छे से, अब लेकिन आपने फिर कर्सर भी सीखा कि मैं 10 मिनट के अंदर वेबसाइट कैसे बनाता हूँ. तो नाउ यू आर मोर एम्प्लॉयबल एंड मोर फिट फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि आप कंसेप्ट भी समझते हो, AI कोई एरर देगा कोड में वो भी समझ पाओगे और इवेंचुअली एफिशिएंटली आप आउटपुट भी दे पाओगे. तो मेरा जो करिकुलम है 4 साल का वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है. पहला साल इज मोर ऑफ द फंडामेंटल्स, सेकेंड ईयर में वी गेट डीप इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग प्लस AI ML AI टूल्स के ऊपर हम काफ़ी एक्सपोजर दे चुके होते हैं. एंड थर्ड ईयर इज़ ऑल अबाउट AI ML, वहाँ पे आप डीप जाते हो मशीन लर्निंग के अंदर. फोर्थ ईयर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, आपकी प्रोजेक्ट्स, आपकी प्लेसमेंट्स, आप सिर्फ उस पर काम करते हो. वहाँ पे हम पढ़ाई पे नहीं देते कि आप बैठ के क्लासेस में ज़्यादा पढ़ो, आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर. दैट्स दैट. करिकुलम की बात हो गई, लेकिन करिकुलम पढ़ना तो क्लासरूम में, राइट? तो चलो देखते हैं क्लासरूम क्या है. हर्षित को लेके जाते हैं क्लासरूम के अंदर. सो ये वो है क्लासरूम जो कि अभी रेनोवेशन चल रहा है इसका. हाँ, तो एक आई थिंक क्या होता है ना, हमारा पुराना टर्म चल रहा था, जैसे मैंने बताया एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ना, तो जब उनका टर्म ओवर होता है और नया टर्म खत्म होता है उसके बीच में हमें टाइम मिलता है. राइट. तो क्लासेस चल रही होती है. तो अभी जाके सब टर्म में काम शुरू हो गया. आई थिंक डे एंड नाइट काम चल रहा है. दिस इज वन ऑफ द क्लासरूम. मतलब आई थिंक वी ऑलरेडी गिवन अ वॉक थ्रू वीडियो जो आई थिंक बच्चों ने देखी होगी. तो अब इस क्लासरूम को आप देखोगे तो इट्स लाइक मतलब अराउंड 90-100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है. और वी हैव स्क्रीन्स प्लेस्ड अक्रॉस. इट विल हैव अ स्टेप सेटिंग. तो स्टूडेंट जो पीछे है, मतलब यहाँ पे स्टेप्स लगे हुए हैं, तो स्टेप्स के बेसिस पे क्या है, स्टूडेंट जो पीछे है उसको भी बहुत क्लियर मिल रहा है. प्लस दे हैव स्क्रीन्स अक्रॉस. तो अगर आपके पास स्क्रीन्स हैं तो मान लो कोड कुछ लिखा, तो कोड में छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, तो यू हैव अ स्क्रीन हियर, यू हैव अ स्क्रीन हियर, तो आप वो भी देख सकते हो. प्लस ऑडियो सिस्टम जस्ट लाइक यू सीइंग, कुछ ऑडियो सिस्टम्स यहाँ लगे हुए हैं. तो कंप्लीटली AC स्मार्ट क्लासरूम है फॉर स्टूडेंट्स. बेंचेस जो लगेंगे, इट हैज़ देयर ओन वाईफाई, ओन मतलब वाईफाई के लिए सॉकेट्स, लैन के लिए उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट्स है. तो ओवरऑल पूरा अच्छे से वो बिल्ड हुआ है. ऐसे कितने क्लासरूम हैं? तो ऐसे वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5-6. So we'll have 6 classrooms on this floor. So this completely floor is of Alta. Okay. तो ये पूरा फ्लोर Alta का है. We are expecting our first year, second year and third year, all 3 to sit here. और एक ईयर में सर कितने बच्चे हैं अभी? तो अभी as of now we have around 100 students, 100 plus students in our current second year जो third year enter करेगा. Got it. We have around 200 students who are in our first year जो अब second year enter करेंगे. And now this year we are expecting around 200 plus students. Got it. तो why only 200? तो मेरा एक पॉइंट ये रहता है कि कोहर्ट बहुत बड़ा मत बनाओ, क्योंकि अगर आप जब ज़्यादा बड़ा कोहर्ट बनाते हो तो फोकस डाइल्यूट हो जाता है. राइट. और आपके पास देखो, आपको हर तरह का स्टूडेंट आएगा. स्टूडेंट बहुत अच्छा भी होगा, स्टूडेंट थोड़ा सा मिड लेवल भी होगा. जो मिड लेवल स्टूडेंट है थोड़ा फोकस ज़्यादा चाहिए. वो भीड़ में खो ना जाए. तो इसके लिए वी डिडंट वांटेड टू बिकम वेरी बिग बैच. जैसे मेरे बाकी कैंपसेस में बैच तो 100-120 का ही बन रहा है. सिर्फ पुणे में, क्योंकि एवरी स्टूडेंट आस्क फॉर दिस कैंपस, काफ़ी डिमांड रहती है, तो इसलिए हम थोड़ा लिमिट करते हैं. बट वी विल ट्राई टू लिमिट. एक क्लास में 200 बच्चे एक साथ तो नहीं होंगे? नहीं. हमने कोशिश ये करी है कि इससे ज़्यादा ना हो. 70-80-90 इज बिग इनफ स्पेस है. बट क्योंकि अच्छी फैकल्टीज़ देनी है, राइट, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि बैच बहुत छोटा हो जाए. राइट. बिकॉज पीपल, लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ रहे हैं, गूगल के लोग आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. उस सिनेरियो में वी वांटेड टू हैव दैट ऑप्टिमाइजेशन आल्सो. एफिशिएंसी थोड़ी सी ऐड. सर डिग्री को लेकर बहुत बच्चों का सवाल आता है कि डिग्री क्या ऑफर कर रहे हो. कई टेक स्कूल्स BSc भी दे देते हैं AI के नाम पे. अच्छा, बहुत चीज़ें चलती हैं. लाइक हाँ, आप मुझे बताओ, और ये बहुत ही निष्पक्ष होकर मुझे बताना कि अगर कोई BSc चूज़ करता है तो उसको क्यों चूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए. अगर वो अभी BTech दे रहा है कोई, अगर आप BTech दे रहे हो तो आप क्यों दे रहे हो, क्या सोच के दे रहे हो, व्हाट इज ऑथेंटिसिटी एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो क्विकली बताता हूँ. एक, मेरे सारे कैंपसेस में BTech है. ओके. ठीक है. एंड व्हाई आई चोज BTech, उसके 2 रीज़न है. एक, BTech इज़ वन ऑफ द डिग्री जो कि इंडस्ट्री में नोन है. तो हम जो बोल रहे हैं कि हम बिल्डर्स बना रहे हैं, वो बिल्डर्स इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं. आपके पास वो स्किल है इंडस्ट्री के लिए, तो आपकी डिग्री भी इंडस्ट्री रेलेवेंट होनी चाहिए. राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस डिग्री की मार्केट में डिमांड है, एटलीस्ट आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए. इंडिया में BTech इज़ नोन डिग्री. वहाँ पे उनको ये माना जाता है कि 4 साल अगर इस बच्चे ने टेक्निकल पढ़ लिया है तो वो एक लेवल पे आ गया है. विच, क्योंकि ऐसा नहीं है, BCA चलता है, जैसे BSc आपने बोला, इसमें भी टेक्निकल चलता है, पर वो 2-3 साल का है. दूसरा, हमेशा से BTech का जो सिलेबस रहा है वो टेक्नोलॉजी प्रोन रहा है, वहाँ पे पुश रहा है प्रैक्टिकल लर्निंग पे. उस सिनेरियो में जो मैं देना चाह रहा था वो सिंक बैठता है. क्योंकि BTech का एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से. अब मुझे उस सिलेबस के साथ मार्केट की लर्निंग को ब्लेंड करना है. तो उसके लिए अगर मेरे को एक ऐसा सिलेबस मिलेगा जो कि
काफ़ी अलाइंड है मेरे उससे, और मुझे उसको में अंदर का मोड ऑफ लर्निंग चेंज करना है, एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग चेंज करके कुछ नए मॉड्यूल्स ऐड करके इसको मैं और बेटर बना सकता हूँ, तो वो मेरे लिए बीटेक में ही पॉसिबल है। यहाँ पे आप क्या दे रहे हो स्पेसिफिकली? तो बीटेक CSNIT, CSNIT ये डिग्री का नाम है, एंड विल बी स्पेशलाइजिंग यू इन AI। गॉट, ठीक है। तो ये क्लासरूम देख के तो इसकी हालत अभी बहुत खस्ता लग रही है, बट जैसा हर्षित ने प्रॉमिस किया कि जब तक तुम्हारा सेशन शुरू होगा, विच इज़ अभी से 1-1.5 महीने में, तब तक ये पूरा क्लासरूम बहुत अच्छा बन जाएगा। पहले मेरे को लगा यार ये क्या बोल रहे हैं, बट बाद में इनका जो रीज़न था वो थोड़ा वैलिड लगा कि जब बच्चों की क्लासेस यहाँ पे चल रही होती है तब हम रेनोवेशन कर नहीं सकते, और अभी क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, दिस इज़ द ओनली टाइम जब हम ये रेनोवेशन अफोर्ड कर सकते हैं। क्लासरूम देख लिया, अब चलते हैं लैब की तरफ। लैब का भी अभी हालत ऐसा है कि अभी रेनोवेशन हो रहा है, बट हालत इज समथिंग जो कि बनाई जा सकती है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे लैब्स हैं बट कोई विजन ही नहीं है। तो इवन इफ दे रिकंस्ट्रक्ट दिस एंटायर लैब टू द बेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज, लेट्स फाइंड आउट कि इनका विजन क्या है इस लैब को लेकर। तो दिस इज व्हाट आई कॉल इज माय रोबोटिक्स लैब। रोबोटिक्स लैब। तो अब मेरे से ना हर कोई स्टूडेंट ये पूछता है सर कि लैब, पेरेंट्स पूछते हैं सर लैब क्या है, तो मैं कहता हूँ सर देखो, ऑल्टा कि हर स्टूडेंट को मैकबुक मिलती है, मैकबुक मिलती है, ठीक है, okay. और हर स्टूडेंट को अगर एक मैकबुक मिल रही है और उसको देने का रीज़न ये है कि आपकी क्लास ही आपकी लैब है, तो आप मेरे से कंप्यूटर लैब मत मांगो। कंप्यूटर लैब की क्या जरूरत है, वहाँ पे भी जाके आप सिस्टम पे ही काम करोगे ना, तो मैंने आपको लैपटॉप दे दिया, बट हम उसके ऊपर क्या दे सकते हैं। तो दिस लैब कंटेन्स इक्विपमेंट्स, जिसको हम रोबोटिक्स एंड AI लैब बोलते हैं। इसका मेन नाम हमारा AI फाउंड्री है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टूडेंट डेवलप करेगा, जैसे हाई GPU पावर्ड उसको सिस्टम्स मिल सकते हैं। मुझे कोई मान लो मुझे अपना एजेंटिक एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जो कि मैं थोड़ा हाई पावर्ड हाई कोडिंग करना चाहता हूँ, उसका सिस्टम यहाँ मिल सकता है। 3D प्रिंटिंग पे काम करना चाहता हूँ, रोबोटिक्स पे थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, तो उस तरह का पूरा इन्वायरमेंट इस लैब में दे सकते हैं। गॉट इट। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज AI फाउंड्री लैब। मतलब आई थिंक विद जब हमारा कैंपस शुरू होगा ये रेडी हो जाएगी, बट वी आर एनविजनिंग कि ये जो जगह होगी वहाँ पे जो मेरे रियल बिल्डर्स हैं, जो लोग रियली बिल्ड करने के एस्पेक्ट से आ रहे हैं, उनके लिए ये जगह हेवन होगी। मतलब यहाँ पे वी आर वर्किंग विद, सो इफ़ यू माइट नो, हमारी फाउंडिंग टीम में वी हैव संतोष विद अस। संतोष इज एक्स माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा। तो ही हैज जॉइंड अस एंड ही इज बिल्डिंग दिस लैब फॉर द स्टूडेंट्स। तो ही इज वर्किंग ऑन द AI इनोवेशन पार्ट इन ऑल्टा, कि आपको एक्चुअली क्या बिल्ड करना चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स को कैसे काम करोगे। एंड ही इज वर्किंग विद आवर एकेडमिक हेड हु इज नवदीप, कि मैं आपने ये पढ़ा है क्लास में, अब इसका AI फाउंड्री लैब एस्पेक्ट क्या हो सकता है। मतलब रैंडम नहीं, आपस में सिंक है। जिससे कि आपको अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट दिया, वो आपने क्लास में पढ़ लिया है। क्योंकि आप रैंडम अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो इसके लिए आप अलग से पढ़ रहे हो। वहाँ पे मैं पढ़ा के लाया हूँ, आपको AI टूल्स भी सिखाया है, और यहाँ पे आप बिल्ड कर रहे हो। तो देन दिस बिकम्स अ कंप्लीट सिंक। तो AI फाउंड्री रन्स इन एकेडमी। देखो भाई, 100 बात की एक बात, आपका एक कैंपस कितना ही बड़ा हो, क्योंकि आप अजिंक्य DY पाटिल से एफिलिएटेड हो, आपका विजन कितना ही स्ट्रॉन्ग साउंड करता हो, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या आप इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हो? आपको हर कॉलेज से, हर टेक स्कूल से यही सवाल पूछना जब आप एडमिशन के लिए जाओ। तो हर्षित से पूछते हैं कि आपने इतनी सारी जो बातें करी हैं, आपका क्या ऐसे दृढ़ता है, आपका क्या ऐसे कमिटमेंट है कि आप बच्चों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप गारंटी कर सकते हो? लेट्स फाइंड आउट। तो हमने सर एकेडमिक्स की बात कर ली, फैकल्टी की बात कर ली, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन वही आता है कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का क्या सीन है? ये मतलब मैं इस पे ना, मैं मतलब बच्चों को भी बोलता हूँ, एंड आई शुड से यू ऑल्सो, कि देखो, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के दो एस्पेक्ट हैं। एक मुझे लगता है एजुकेशन, और दूसरा अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू हैव अ गुड एजुकेशन एंड यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई, देन स्टूडेंट के ऊपर है कि वो क्या क्रैक करता है। मैं शायद उस पर शायद हेल्प नहीं कर सकता। तो एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, इट्स कम्प्लीटली बिल्ड एज पर मार्केट इंडस्ट्री। मतलब टॉप माइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया के जो इंजीनियर्स, टॉप माइंड्स जो कि आई थिंक इस एजुकेशन में काम कर सकते हैं, पीपल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वी हैव सम प्रोग्राम एडवाइजर्स फ्रॉम अल्टेशियन, ये लोग काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर नॉट लीविंग एनीथिंग कि आपको जो मार्केट में चाहिए, ठीक है। सेकंड, मेरा प्लेसमेंट इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरी पेरेंट कंपनी सनस्टोन एजुकेशन है। हम 7 साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं। सनस्टोन के बारे में लोगों को नहीं पता होगा, जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड कि लाइक यू सेड कि पेरेंट कंपनी सनस्टोन है, हाउ डज इट हेल्प, आप एक्सप्लेन। तो मैं बताता हूँ। तो सनस्टोन एजुकेशन मतलब 7 साल पहले आशीष ने ही स्टार्ट करी थी विद वन ऑफ अदर फाउंडर्स। और उसमें क्या था, उसमें वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ाते हैं, BTech, BBA, MCA, सब सारे कोर्सेज होते हैं। इस एज ऑफ नाउ दिस सनस्टोन एज अ ब्रांड इज रनिंग इन 20 कॉलेजेस एंड वी हैव अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स। अच्छा। हर साल हम 80% तक बैच प्लेसमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, विद द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 26 लाख, जिस भी कॉलेज से आप एसोसिएट। करेक्ट, ओवरऑल, है ना। तो अब आप समझो इसको कि मेरे पास ऑलरेडी, मतलब मैं इतने बच्चों को केटर करके अगर कर रहा हूँ, तो मेरी अपॉर्चुनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा प्लेसमेंट का जो नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, मेरा बेनिफिट ये है, मेरा पैन इंडिया नेटवर्क है, क्योंकि मेरे कॉलेजेस 20 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया हैं,
तो मेरे पास हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आती है। और मेरा इकोसिस्टम एक है, बच्चे को एक ऐप मिलती है, बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो दिल्ली का बच्चा हो, बैंगलोर की अपॉर्चुनिटी भी आएगी, वो भी अप्लाई करेगा, अच्छा, बैंगलोर वाला दिल्ली की भी करेगा। राइट, तो मेरा इकोसिस्टम वहाँ से बना हुआ है, वो पूरा इकोसिस्टम उठ के ऑल्टा के पास आया है। तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इकोसिस्टम पहले से ही बना हुआ है। मेरे एजुकेशन को टॉप नॉच कर दिया। अब मैं स्टूडेंट को रेडी कर दे रहा हूँ, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी ला के दे रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जितनी अपॉर्चुनिटी होंगी हम सब पुल कर पाएंगे। सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, बट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। और फ़ी तो बहुत हाई होगी, क्योंकि यार ये प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी बहुत हाई होती है। देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मैंने सुना है कि बाकी टेक स्कूल के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट लेट्स फाइंड आउट एग्जैक्टली कि क्या सीन है। नाउ सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंड नंबर टू की, चलो नंबर 2 पे आता हूँ, पहले वन बता एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस है बहुत सिंपल है। देयर इज़ एन एप्लीकेशन फॉर्म, स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें बेसिक डिटेल्स होती है। उसके बाद उसको एक टेस्ट स्लॉट बुक करना होता है। अच्छा, उस टेस्ट स्लॉट पे जिस दिन टेस्ट होता है वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना है। टेस्ट 2 आवर का टेस्ट है, प्रॉक्टर्ड टेस्ट है, ऑनलाइन आप दे सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है जिस दिन एग्जाम है? फिक्स डेट है, तो वो डेट जब आप टेस्ट स्लॉट बुक करते हो वहाँ पे आपको डेट दिखती है। अच्छा, उस दिन में आपको स्लॉट मल्टीपल मिलेंगे, आप चूज करो अपने टाइम के हिसाब से, पर उन 2 दिन में ही या 1 दिन में जो भी डिफाइंड डेट है उसमें ही टेस्ट है। नेक्स्ट कब होने वाला है? आई थिंक द नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन 11th इफ आई एम नॉट, मुझे श्योर नहीं है, पर शायद 11th को है। गॉट इट। एंड इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है? 1000 रुपीज़। गॉट इट। नाउ जो भी बच्चे इसमें मान लो पास करता है, तो उसमें से आप कैसे सेलेक्ट करते हो? व्हाट इज द प्रोसेस? तो अब जैसे कि ये टेस्ट होता है, टेस्ट में क्या पूछते हो? टेस्ट में हम 2-3 चीज़ें पूछते हैं। तो आइडिया ये होता है, देखो हाँ बच्चा 12th का है तो कोडिंग तो नहीं जानता, हाँ, बट आप अज्यूम कर रहे हो कि कोडिंग नहीं जानता हो, तो आप मतलब उस बेसिस पे समझ रहे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं जानता, हर किसी के लिए कंप्यूटर साइंस नहीं होती। तो बेसिक लॉजिक आना चाहिए, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आनी चाहिए, उसे मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। और इन सबको कंबाइन करके क्या वो लॉजिकली सोच के कुछ आंसर्स कर सकता है, पैटर्न रिकॉग्निशन और दो सब, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं हम लोग। और इसके बेसिस पे 200 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है, 2 आवर्स का होता है, एंड स्टूडेंट का उसके बेसिस पे कट ऑफ है। स्टूडेंट हैज़ टू क्लियर दैट कट ऑफ टू मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। Got it. Next round is what? Next round is a one-on-one interview with our instructors, our faculties of the Alta. Got it. इसमें हम आपको जज करते हैं मोर ऑन आपका कम्युनिकेशन, आपका टाइमली मतलब प्रॉम्प्टली डिस्कशंस की, मतलब आप इमीडिएटली आंसर कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको 5 मिनट मिलेंगे, उस 5 मिनट में आपको 2 मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको थोड़ा जल्दी सोचना है, फास्ट रिस्पॉन्स करना है। उसमें आइडिया हम ये सकते हैं कि आप थॉट प्रोसेस कैसा है। जैसे इसमें एक ChatGPT का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट में ये नहीं है कि प्रॉम्प्ट सही है कि गलत है, आउटपुट तो दे ही देगा ChatGPT। स्ट्रक्चर कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके अलावा वो चीज़ हम जज करते हैं। तो ओवरऑल इसके बेसिस पे फैकल्टी आपको स्कोरिंग करती है, उसमें भी एक कट ऑफ है, आपको वो क्लियर करना है। पोस्ट यू क्लियर दिस इंटरव्यू इन दिस, देन यू गेट इनटू अ काउंसलिंग राउंड। अच्छा, वो काउंसलिंग राउंड है जो कि मेरे साथ या आशीष के साथ होता है। आशीष और मैं ये एवेल्युएट करते हैं, एक आपकी इंटेंट, आप ऑल्टा क्यों आना चाहते हो, प्लस मतलब ये भी देखते हैं क्योंकि ये कोहर्ट आ रहा है हर बैच में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरे 200 प्लस बच्चे हैं, तो हर एक स्टूडेंट शुड बी एन एडिशनल एडवांटेज टू अदर, कि हम लोग एक क्लास में बैठे तो एक दूसरे को हेल्प करें। तो कोहर्ट के लिए आप फिट हो कि नहीं हो, उसको बाकी हम आपको प्रोग्राम दोबारा एक बार फिर डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम की एक्सपेक्टेशन और आपकी एक्सपेक्टेशन मैच होनी चाहिए, वो हम मैच करते हैं। एंड इफ वी फाइंड यू अ फिट इन ऑल्टा, देन यू आर बीन गिवन एन ऑफर लेटर टू जॉइन। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और ये पूरा प्रोसेस है, ये सारे कैंपसेस के लिए एक ही है? एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग फॉर्म फिल करना हो? सेम एक कैंपस है, आप एक फुल करो, आप अपना डिसीजन उसके बाद लो, आपको क्या चूज करना है और कैसे लेना है। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की फ़ी कितनी है आपके पूरे करिकुलम की? तो इट्स डिफरेंट कैंपस बाय कैंपस। अच्छा, ठीक है। मोर और लेस अक्रॉस कैंपसेस मेरे जो रेंज है वो 9 लाख से 10 लाख के अंदर है। अच्छा, एक्सेप्ट अजिंक्य डी वाई पाटिल, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपने जैसे ग्रैंड नजदीकी कैंपस की एवरीथिंग फैसिलिटीज़ भी है, तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो दिस गोज अराउंड 14.5 लाख, बट बाकी कैंपसेस 9 लाख से 10 लाख की रेंज में। गॉट इट। एंड अगर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए हो, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ है? तो देयर आर 2-3 स्कॉलरशिप्स, एक और मेजॉरिटी स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस्ड है। फाइनेंशियल हेल्प और वो थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती है, तो वो काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप नहीं है, बट फाइनेंशियली कुछ हेल्प करनी है तो वील फिगर आउट अ लॉट ऑफ वेज टू हेल्प यू। बट इवेंचुअली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मल्टीपल है। आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपका जेई वगैरह में स्कोर कैसा था,
आपका 12th में रिजल्ट कैसा था, इनके बेसिस पे आपका एक ऑल्टा स्कोर या मैं बोलूँगा एसैट स्कोर जनरेट होता है। उसके बेसिस पे आपकी मल्टीपल स्लैब्स ऑफ स्कॉलरशिप है। अब वो जैसे कि आपकी 0% से लेके 90% तक भी है। अच्छा, मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट आया है जो कि 98 परसेंटाइल जेई में था एंड ही गॉट अराउंड 90% स्कॉलरशिप। अच्छा, तो वो भी है। गॉट इट, नाइस नाइस। एंड हॉस्टल फीस में इंक्लूडेड है जो आप फी कह रहे हो? नहीं, हॉस्टल फीस सेपरेट अक्रॉस कैंपसेस। ओके, आप उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के रूम्स ले रहे हो, किस तरह की फैसिलिटी ले रहे हो, चार्जेस वेरी। जैसे यहाँ के हॉस्टल का क्या है? तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल तो इनसाइड द यूनिवर्सिटी है और उसकी जो आई थिंक फ़ी बुकिंग शुरू होती है यूनिवर्सिटी के बेसिस पर है। तो अगर मैं अप्रॉक्स एक्सपेंस समझूँ तो एक डिसेंट रूम के लिए आपको 14-15,000 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। गॉट इट। ठीक है। सिमिलरली बॉयज़ हॉस्टल जो है बाहर है, बाहर हमने एक सेपरेट स्पेस लिया है जो ऑल्टा के स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे सब कुछ इंक्लूड करके रूम 15,000 से शुरू हो जाते हैं, गोज़ अप टू 20-25,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन आप क्या सर्विस लेना चाहते हो। आप एक सिंगल शेयरिंग रूम लोगे, सिंगल रूम लोगे विद ऑल दी फैसिलिटीज और एक्सपेंसिव है। आप ट्रिपल शेयरिंग रूम लोगे तो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। गॉट इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है जो कि मुझे इस कॉलेज के बारे में जाननी थी और जो बच्चों को जाननी होगी। गाइस, आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें फ़ायदा हुआ हो और ऑल्टा के बारे में तुम जो भी जानना चाहते थे तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल गया हो। ये जो पूरी सीरीज़ है जिसमें कि मैं कैंपस टूर करता हूँ, उसका एक ही बस गोल है मेरा कि तुम्हें यहाँ पे आके इन कैंपसेस को देखना ना पड़े कि एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लासरूम टूटा फूटा था वो भी दिखाया ना, क्योंकि इनका विजन था कि हाँ 1 महीने में बनाएंगे, बट दिखाया। ये नहीं बोला कि अरे नहीं इनका क्लासरूम बहुत अच्छा है बट मैं दिखा नहीं सकता। तो तुम्हारे लिस्ट में अगर और कोई भी ऐसा कॉलेज है, कोई भी टेक स्कूल है जिसका कि तुम चाहते हो कि मैं जाकर देखूं, रिव्यू करूं कि वहाँ क्या चल रहा है, उनके फाउंडर से बात करूं, ताकि तुमको थोड़ा सा भरोसा हो। लिस्ट में अगर 10 होंगे तो एटलीस्ट तुम 5 तो सेग्रीगेट कर पाओगे ये सब देखने के बाद। तो अगर ऐसा कोई भी कॉलेज है, कोई भी टेक स्कूल है, उसका नाम नीचे जरूर लिखना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि उनका कैंपस टूर करूँ। और साथ में अगर ऑल्टा रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एडमिशन के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।